वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ऑस्किलेटिंग प्लेन हम कर चुके थे। ऑस्किलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व हम इक्वेशन बना चुके थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में। आज हम करने जा रहे हैं, हमें कर्व ऑलरेडी दे रखी होती थी, जो भी हम जिसके ऊपर भी जिस पॉइंट के ऊपर हमने ऑस्किलेटिंग प्लेन निकाल रखा होता था, जनरल पॉइंट के ऊपर भी हम निकालते थे, वो सब कुछ गिवन था कि हमें कर्व की इक्वेशन मेनली गिवन होती थी। अब हमें कर्व की इक्वेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। वी हैव गिवन टू सरफेसेस एंड द कर्व इज इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेसेस। तो तब ऑस्किलेटिंग प्लेन कैसे निकाला जाएगा, तो आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेसेस दे रखे हैं, एफ और जी, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये दो सरफेसेस है एफ और जी, और जो हमारी कर्व है सी विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस एफ एंड जी। तो कर्व हमें डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं है, दो सरफेसेस प्रोवाइडेड है, और जो भी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आएगी उसके ऊपर ऑस्किलेटिंग प्लेन की बात करेंगे, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर विच इज ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस। तो P हमने F और G दो सरफेसेस हैं, F हमारी ये सरफेस है सपोज एंड G हमारी ये सरफेसेस है, और C इसका इंटरसेक्शन है। C इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व जिसके ऊपर हम ऑस्किलेटिंग प्लेन की बात करेंगे। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस 1 and 2। तो F इन टर्म्स ऑफ R दे रखा हो या F इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखा हो, दोनों ही तरीके से हम निकालेंगे ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन। वी नो दैट कि डेल F, that is gradient of f and the gradient of g, these two vectors are the normal to the surfaces। तो del f हमारे पास normal होगा to the surface f and del g which is gradient of g is normal to the surface g। r dot vector जो होता है पता है, that is tangent vector at point p। p का जो position vector है r माने, तो r dot represents a tangent vector at the point p। और ये नॉर्मल है सरफेस का, ये टेंजेंट वेक्टर है, दैट मींस कि दैट इज नॉर्मल टू द आल्सो नॉर्मल, पूरी की पूरी कर्व का भी नॉर्मल होगा। ये पूरे पूरे सरफेस का नॉर्मल था, और कर्व जो है वो इंटरसेक्शन में, दैट मींस एफ के ऊपर भी लाई कर रही है, जी के ऊपर भी लाई कर रही है, तो दिस इज आल्सो द नॉर्मल टू द कर्व। तो ये टेंजेंट वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू द कर्व, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। आर डॉट 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 प्रोडक्ट विद डेल एफ एंड आर डॉट विद डॉट प्रोडक्ट विद डेल जी, दिस इज 0। सो दिस इज फॉर द पॉइंट पी, की पी पॉइंट के ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। पोजीशन वेक्टर हम आर लेके चल रहे हैं। आर डॉट इज परपेंडिकुलर, आर डॉट परपेंडिकुलर इसका मतलब डेल एफ के ऊपर वेक्टर के साथ भी, और आर डॉट परपेंडिकुलर डेल जी वेक्टर के साथ भी। दैट मींस आर डॉट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डेल एफ एंड डेल जी साइमल्टेनियसली। दैट मींस क्या लिख सकते हो, डेल एफ क्रॉस डेल जी के पैरेलल है, बिकॉज दिस इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डेल एफ एंड डेल जी। सो आर डॉट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो प्लेन कंटेनिंग हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डेल एफ एंड डेल जी। सो आर डॉट मस्ट बी पैरेलल टू दिस वेक्टर। पैरेलल है, इट मींस क्या होना चाहिए, डेल एफ क्रॉस डेल जी, दैट इज सम मल्टीपल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ आर डॉट। अब ये जो लैम्डा आएगा दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट, पी चेंज होता रहेगा हमारे पास, बिकॉज दिस इज फिक्स हमारे पास। डेल एफ क्रॉस डेल जी हमारे पास जो आएंगे नॉर्मल वेक्टर आएंगे, दैट इज एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई जेड। आर डॉट इज आल्सो बेस्ड ऑन द पॉइंट एक्स वाई जेड। तो जैसे जैसे एक्स वाई जेड चेंज होगा हमारा, तो लैम्डा चेंज होता रहेगा, दिस इज नॉट हमारे पास फिक्स रहेगा। तो ये आल्सो, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट पी। तो दैट मीन्स डेल, अगर ये हमारे पास ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो लैम्डा भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होता रहेगा। दैट इज नॉट कि हमारे पास सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का ही पैरेलल आएगा, नहीं आएगा। तो दैट मीन्स लैम्डा इज आल्सो द, अगर हमारे पास टी की टर्म्स में हम लेने जा रहे हैं एक्स वाई जेड इन द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, लैम्डा इज आल्सो द इन द टर्म्स ऑफ टी। नाउ वी शैल फाइंड द ऑस्किलेटिंग प्लेन एट द पॉइंट पी। ऑस्किलेटिंग प्लेन की अगर हम इक्वेशन देखते हैं, जब हमें आर इन टर्म्स ऑफ टी दे रखा होता है, तो हमारे पास जो ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आती है वो आती है आर माइनस आर, आर डॉट आर डबल डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन। इसको जब हम खोलते हैं, दैट मींस आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट विद आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट विद आर डबल डॉट, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग होता है, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्किलेटिंग प्लेन व्हेन कर्व आर इज गिवन। अब हमारे पास आर डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन हमने आर फाइंड आउट किया है कि आर इज पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, और जो भी प्रॉपर्टी आई है कि आर डॉट हमारे पास, आर डॉट की जो वैल्यू आई है दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर।
अब हमें आर डबल डॉट भी चाहिए सो दैट वी कैन पुट इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आर डॉट हमारे पास निकल गया है, आर डबल डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इसको आगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या बनेगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका क्रॉस ये एज इट इज, देन ये एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट विद इसके डिफरेंशिएशन के साथ। तो डेल एफ डॉट क्रॉस डेल जी एज इट इज प्लस डेल एफ एज इट इज क्रॉस del g dot. Dot stands for derivative with respect to t. And then lambda is also the parameter. So lambda dot, यहाँ पे भी हमारे पास डेरिवेटिव जो लगेगा प्रोडक्ट रूल के साथ r dot as it is plus lambda as it is r का r double dot. So this is the value of, we can compute r double dot here. तो हम डायरेक्टली हमें चाहिए कि r dot क्रॉस प्रोडक्ट विद r double dot. तो हम प्रोडक्ट ले लेंगे इसका ही दोनों साइड किसके साथ, आर डॉट के साथ। तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद आर डॉट सो दैट वी कैन कंप्यूट हियर आर डॉट क्रॉस आर डबल इस पर। तो आर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट विद फर्स्ट टर्म दिस डेल एफ डॉट, डॉट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट विद del g प्लस दिस del g इज वेक्टर क्वांटिटी, omit कर दूं अगर मैं वेक्टर साइन, so that it is clearly understood this is vector quantity, del f cross del g dot, and then r dot cross product with lambda times r dot plus lambda times r double dot. तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया दोनों साइड विद आर डॉट सो दैट वी कैन कंप्यूट द ऑस्किलेटिंग प्लेन। अब जो बचा इसके बाद इसको हम खोलने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो आर डॉट क्रॉस डेल एफ डॉट क्रॉस डेल जी, फर्स्ट ये टर्म खोली इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, देन एडिशन डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हम आर डॉट को ओवर एडिशन del f cross del g dot, and that is फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं एडिशन के ऊपर r dot cross r dot plus lambda, that is lambda times lambda dot था यहाँ पर, lambda dot is a scalar quantity, lambda r dot cross r double, here it was lambda dot. तो अब ये जो क्वांटिटी बनेगी दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई lambda टाइम्स r डॉट क्रॉस r डबल डॉट। यहाँ से क्या बचा, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला खोलेंगे हम, a क्रॉस b क्रॉस c। क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज a डॉट c b एस माइनस a डॉट b c एस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेम हम यहाँ, तो अब यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो क्या बचेगा, आर डॉट प्रोडक्ट विद डेल जी डेल एफ डॉट एज इट इज माइनस का आर डॉट की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ आर डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ डॉट एंड जी एज, फिर इसी की दो टर्म्स यहाँ पर आर डॉट प्रोडक्ट विद डेल जी डॉट and then del f as it is plus r माइनस बीच में r डॉट del f and del g dot, ये डॉट स्टैंड फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी। अब हमारे पास यहाँ दो टर्म जो आएंगी, r डॉट del f 0 है बिकॉज ये टेंजेंट वेक्टर था, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो r डॉट del g 0 है, r डॉट del f, ये दो वेक्टर तो 0 हो गए, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी अब इसके इक्वल आ गई। सो दैट वुड बी r डॉट प्रोडक्ट विद del g डॉट del f, फर्स्ट ये टर्म लिखी है मैंने, माइनस का r डॉट del f डॉट एंड देन वेक्टर दिस वाज del g, so that is del g and this is equal to lambda times
आर डॉट क्रॉस आर डॉट। अब हमारी जो ऑस्किलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन थी, डॉट आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, दिस वाज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स आर माइनस आर के साथ, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ आर माइनस आर। वेक्टर आर माइनस आर, क्या बचेगा हमारे पास, वेक्टर आर माइनस आर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट चल रही है इसमें, तो वेक्टर आर माइनस आर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगी, ये स्केलर है बाहर पड़ा रहेगा, वेक्टर आर डॉट डॉट जी डॉट प्रोडक्ट विद एंड डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, आर माइनस आर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो उसके साथ। सेम यहाँ पर दिस इज स्केलर क्वांटिटी, तो आर माइनस आर की हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ, आर माइनस आर की डॉट प्रोडक्ट विद del g, and this is equal to lambda times r minus r dot product with r dot cross r dot. So this is equal to 0 जब हम ऑस्किलेटिंग प्लेन की डेफिनेशन करने जा रहे हैं, this is equal to 0 पुट करते हैं, इसका मतलब this is the equation of the oscillating plane when we are talking about the surfaces. f और g हमें given है, r is any point on the curve of intersection, capital R is any point any point having the position vector capital R on the curve of on the oscillating plane. The small r is the position vector of any point on the curve of intersection. Capital R is position vector of a point on the oscillating plane. F और G हमें given होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, कैपिटल R माइनस R डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ, F की टर्म्स को एक सेपरेट कर लेते हैं और G की टर्म्स को सेपरेट, तो डिवाइड पूरी की पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के प्रोडक्ट के साथ, r डॉट डेल डॉट प्रोडक्ट विद डेल जी डॉट r डॉट डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ डॉट, तो हमारे पास जो बचेगा दैट वुड बी, ये इससे डिवाइड जब करोगे तो r डॉट डेल एफ डॉट, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगी, माइनस का r माइनस r, ये इसलिए क्योंकि हमारा f का सेपरेट पोर्शन हो जाए और g का सेपरेट पोर्शन, r डॉट डॉट डेल जी डॉट, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, r माइनस r डॉट प्रोडक्ट विद डेल एफ डिवाइडेड बाय r डॉट डॉट प्रोडक्ट विद डेल g डॉट, दिस इज इक्वल टू r माइनस r डॉट डेल g डॉट del g and then divided by r dot del g के साथ g और f के साथ है, this is f and then g. So this is the oscillating plane equation when f and g surfaces are given. So ये हमें यहाँ in the terms of position vectors निकालना है, we can solve it in the terms of the Cartesian coordinates, x y z की terms में भी हम इसको solve कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो डायरेक्ट मैं लिखूंगी, स्मॉल r हमारे पास क्या होता है जनरली, एक्स आई वाई जे जेड की, कैपिटल R इज कैपिटल एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट स्टैंड फॉर एक्स डॉट वाई, जब r डॉट निकालते हैं तो क्या बनेगा, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट कंपोनेंट आ जाएंगे, डेल एफ के कंपोनेंट जो होंगे, डेल एफ के कंपोनेंट दैट इज करली एफ बाई करली एक्स आई कैप, करली एफ बाई करली वाई जे कैप प्लस करली एफ बाई करली जेड के कैप, सो दिस इज डेल एफ की कंपोनेंट। इस तरह से डेल एफ डॉट क्या होगा, डेल एफ डॉट के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, क्योंकि हमें नीचे डेल एफ डॉट चाहिए, डेल जी डॉट चाहिए, तो जब डेल एफ डॉट निकालोगे इसका फिर से डेरिवेटिव, दैट मीन्स डेल एफ डॉट एफ एक्स डॉट आ जाएगा आई कैप प्लस एफ वाई डॉट जे कैप प्लस एफ जेड डॉट के कैप। जब एफ एक्स डॉट निकालोगे, एफ एक्स डॉट दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एफ एक्स इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब निकालोगे तो हम चेन रूल लगाएंगे, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव एंड देन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, देन वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी, एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव एंड देन जेड का विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स डॉट।
सेम इसी तरह से एफ वाई डॉट की वैल्यू आ जाएगी, सेम इसी तरह से एफ जेड डॉट की वैल्यू। तो ये सब कुछ कंप्यूट करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और डायरेक्टली जो कंप्यूटेशन के बाद जो निकल के आएगा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैं वो डायरेक्टली लिख रही हूँ। इजी है, हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली इसको पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो अब जो डायरेक्ट फॉर्मूला है नेक्स्ट मैं लिखने जा रही हूँ। तो ऑस्किलेटिंग प्लेन जो निकल के आएगा व्हेन सरफेस एफ एंड जी आर गिवन, तो किसी भी पॉइंट स्मॉल एक्स वाई जेड के ऊपर ऑस्किलेटिंग प्लेन क्या होगा ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सरफेसेस, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा। x माइनस एक्स एफ एक्स, ये जो हमारे पास फुट में एक्स वाई जेड डाले हुए दैट स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। एफ एक्स स्टैंड फॉर करली एफ बाई करली एक्स, एफ वाई स्टैंड फॉर करली एफ बाई करली वाई, एफ जेड स्टैंड फॉर करली एफ बाई करली जेड। सेम इसी तरह से यहाँ पर जी के साथ ये सारे टर्म्स जी की हैं और ये सारी टर्म्स एफ की हैं। नीचे जो चल रहे हैं वो सेकंड डेरिवेटिव चल रहे हैं एफ के, सभी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स की विद रिस्पेक्ट टू और वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड एंड जेड एक्स, सभी टर्म्स एक्स डॉट स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल है याद रखने के लिए, एफ एक्स एक्स लगाया तो एक्स डॉट का स्क्वायर, एफ वाई वाई लगाया तो वाई डॉट का स्क्वायर, जेड जेड लगाया तो जेड डॉट का स्क्वायर। दैट मीन्स करली टू एफ बाई करली जेड स्क्वायर है, करली टू एफ बाई करली वाई स्क्वायर, करली टू एफ बाई करली एक्स स्क्वायर। इसी तरह से करली टू एफ बाई करली एक्स करली वाई, दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर टर्म भी एक्स और वाई की डेरिवेटिव के साथ एक्स डॉट वाई डॉट टू टाइम्स वाई डॉट जेड डॉट, देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स के साथ जेड डॉट एक्स डॉट। तो ये टर्म सेम इसी तरह से सिमिलर टर्म है जी के साथ। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, वी गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कैपिटल एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट ऑन द ऑस्किलेटिंग प्लेन। तो अब हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लेके चल रहे हैं पहला, तो क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं, फाइंड द ऑस्किलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कॉनिकॉइड। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 3D इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड। तो ये सेंट्रल कॉनिकॉइड है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट कॉनिकॉइड। सेकंड कॉनिकॉइड दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकंड कॉनिकॉइड। तो जो हमने एफ और जी लेना है इक्वल टू 0 करके लेना है, तो एफ एक्स वाई जेड हमारे पास आ गई व्हेन -1 दिस इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। जी सेकंड सरफेस आ गई अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो अब हमें जो चीजें कंप्यूट करनी है वो देखो, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, जी एक्स जी वाई जी जेड, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी सारे के सारे वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एफ एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट 2ax, इस तरह से जी एक्स 2 अल्फा एक्स आ जाएगा। एफ वाई जी वाई एफ जेड जी जेड एफ डबल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करोगे एफ एक्स का 2a आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे एफ एक्स वाई 0 आ जाएगा, एफ एक्स जेड भी 0 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने कंप्यूट करनी है, एफ की भी और जी की भी। उसके बाद जो हमें और चीजें चाहिए, एक्स डॉट का स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर जेड डॉट का स्क्वायर एक्स डॉट, यानी कि अल्टीमेटली एक्स डॉट और वाई डॉट जेड डॉट तीनों पार्ट डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स वाई जेड के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, सेकंड को भी डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2ax एक्स डॉट, पहले तो एक्स स्क्वायर का 2x देन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स डॉट चेन रूल के साथ 2by वाई डॉट 2c जेड जेड डॉट इक्वल टू 0, ये साइड 0 थी तो ये बचा 2 हमने खत्म कर दिया तो क्या बचा ax x डॉट प्लस by y डॉट प्लस c z z डॉट दिस इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन सेम इसी तरह से g वाली होगी अल्फा बीटा गामा के साथ। x डॉट y डॉट z डॉट में हमारे पास सेट ऑफ 2 इक्वेशंस आ रही हैं, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x डॉट y डॉट z डॉट डिटर्मिनेंट मेथड से यू कैन सॉल्व हियर dy इंटू गामा z माइनस cz इंटू गामा y। तो ये बन जाएगा x डॉट के नीचे, सेम इसी तरह से y डॉट के नीचे हमारा नेगेटिव साइन होता है, तो ये क्या बचेगा अल्फा इंटू सी माइनस का a इंटू अल्फा इंटू सी माइनस का a इंटू गामा और x z हमारा बाहर आ जाएगा। z डॉट के साथ इसी तरह से z डॉट ax इंटू बी बीटा वाई माइनस का by इंटू अल्फा एक्स, तो ये टर्म आ जाएगी x डॉट y डॉट और z डॉट की। अब हमारे पास ये सारी चीजें हमने कंप्यूट करनी है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम पूरी डिनोमिनेटर को ही या फिर हम तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें एक्स वाई जेड के साथ, न्यूमरेटर में ही एक्स वाई जेड डाल दें यहाँ पर, तो वाई जेड मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो वी वुड गेट हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशंस विद एक्स वाई जेड ऑल द थ्री साइड एक्स एक्स डॉट, तो वाई जेड कैंसिल, एक्स बच जाएगा ऊपर। इसको हम
कैपिटल ए पुट करने जा रहे हैं, कैपिटल ए नोटेशन हमारी सिंप्लीफाई कर रहे हो, वाई वाई डॉट ओवर कैपिटल बी एंड जेड जेड डॉट ओवर कैपिटल सी, वेयर ए क्या है हमारे पास, ए इज बी गामा माइनस सी बीटा एंड कैपिटल बी इज सी अल्फा माइनस ए सी अल्फा माइनस a gamma and capital C is A beta minus B alpha. So this is capital ABC. So x dot over A, y dot over B, z dot over C. तो जब हम ये सब कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले तो हमारे पास क्या बचेगा,